अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 7 अगस्त जुमा का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो काफी लेट बना रहा हूं, 9 बजे का टाइम है। बस अल्लाह की रहमत और बरकत से कुछ मसरूफियत चल रही है काम के हवाले से ही, तो टाइम नहीं निकल रहा था। लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है और क्या पॉसिबिलिटी है पीर के लिए और कल के दिन क्या मैनिपुलेट जो है वो रेट मार्केट में हो सकता है, इस पे जल्दी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, उसने जो ज्यादा से ज्यादा इस वक्त रेट टच किया वो किया है 4370 4371 डॉलर फी टू आउंस। और जो इस वक्त आपकी मार्केट चल रही है वो इस वक्त 4340 4335 इसके प्लस माइनस में चल रही है। जहां तक कि एनएफपी डाटा का सवाल है, वो डाटा एवरेज कंडीशन पर आया और गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा समझा गया। उसके बाद मार्केट ने आपको मजीद पंप जो है वो इंटरनेशनली दिखाया और सिल्वर ने भी 63 डॉलर के बैरियर को क्रॉस किया। लेकिन लोकल मार्केट में क्योंकि जो वेंडर हैं बेचारे गरीब लोग हैं और बड़े मासूम लोग हैं, वो सबसे पहले तो अपना नुकसान पूरा करेंगे। तो वो अपना नुकसान पूरा करने के लिए 1000 रुपए तोला असल रेट से वैसे ही ऊपर चला रहे थे। असल रेट वो वाला असल रेट जो इन्होंने 10,000 रुपए तोला लेस करके निकाला हुआ है, उससे 1000 रुपए तोला ऊपर करके चला रहे थे। और उसके साथ साथ अगर हम मैक्सिमम कैलकुलेशन देखें सोने की, तो आज सोना 4,60,000 रुपए फी तोला को टच कर चुका है अगर हम कैलकुलेशन पे देखें। लेकिन इन्होंने गोल्ड को 4,43,000, 4,42,500, 4,43,500 इससे आगे पीछे नहीं होने दिया। जहां तक सिल्वर की बात है, 6,900 या 7,000 रुपए फी तोला तक जो है वो सिल्वर का 10 तोले बार का रेट जो है वो चला। अगर कैलकुलेशन वैसे भी बनाई जाए, थोड़ा सा भी नीचे की तरफ से अगर देखें, तो 4,55,000 रुपए तोला तक का रेट जो है वो तो इनको चलाना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने गोल्ड की ट्रेड को इस तरीके से लिया कि जब ये सोना महंगा हो रहा था और अपनी कुछ रेशो उन्होंने सेल की और कुछ रेशो आज के दिन सेल की होगी, या वो मजीद मंडे तक का वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो नया क्या हाई लगाती है, तो ये भी दुरुस्त तरीका ही रहेगा उनके लिए। जहां तक के खरीदारी की बात है, सोना खरीदने के हवाले से मार्केट में इस वक्त जो चल रही है ना प्राइस की कैलकुलेशन, वो कोई ना समझ में आने वाली है। क्योंकि रेट कम करके भी 10,000 रुपए तोला, उससे फिर 2,000 रुपए तोला ऊपर बेच रहे हैं। तो इस चढ़ते हुए रेट के अंदर फ्रेश बाइंग में आना थोड़ा सा मुझे रिस्क फैक्टर लगता है। मैं अपनी बात पे अब भी कायम हूं, लेकिन जो प्रो एक्टिव ट्रेडर हैं वो तो 2,000 रुपए तोला, 3,000 रुपए तोला के प्रॉफिट को भी काफी अहमियत देते हैं और उसके लिहाज से वो अपनी खरीदारी को कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर लॉन्ग उस पर देखें, तो जिन लोगों के पास खाली सोना मौजूद है और उन्होंने अपना सोना नहीं बेचा और इससे ज्यादा महंगे रेटों पे उन्होंने खरीदा हुआ है, तो उनका यही मैं मशवरा दूंगा कि वो अपने गोल्ड को होल्डिंग पर ही रखें। कोई जरूरत नहीं है अभी नुकसान में बेचने की। जहां तक बेचने की बात मैंने की थी, वो की थी उन लोगों को जिन्होंने 4,33 पे खरीदा, जिन्होंने 4,29 पे खरीदा, जिन्होंने 4,27 पे खरीदा। वो अगर स्प्लिट्स के अंदर, टुकड़ों के अंदर अपनी ट्रेड को 50% करके अगर प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो इसमें कोई मुजाहिके की बात नहीं है। अब गोल्ड की मार्केट जाने किस तरफ लगी है, क्या ये जो ऑन ट्रैक होना था, क्या सोना ऑन ट्रैक हो गया है, ये लगातार महंगा होगा या नहीं होगा, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। लेकिन मैं कुछ टेक्निकल चीजें आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से मरकजी बैंकों की खरीदारियां चल रही हैं, जिस हिसाब से डाटा इस चीज की इंडिकेशन दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो जरूर कट होगा। उसके साथ साथ रशिया यूक्रेन के माबैन तनाजा फिर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ईरान जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, अब नाए हरमज खुल गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सोने और चांदी को मजबूत करने की तरफ ही इशारा देती हैं। तो अगर इन चीजों को सामने रखते हुए आने वाले हफ्तों में, महीनों में देखा जाए, तो सोने की मार्केट आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। एक्यूरेट फिगर्स क्या होंगे किसी को नहीं पता, इसलिए मैं भी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं बताए गए। क्योंकि अभी आज ही ये डाटा का इम्पैक्ट और ये सारी चीजों का हुआ है और वीक का लास्ट डे है, जो कि आज क्लोजिंग भी हो जाएगी लगभग पाकिस्तानी टाइम शायद 11 साढ़े 11 बजे करीब। तो जब ये रेट क्लोज होगा, तो जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि मार्केट आपको 4,320-25 डॉलर से ऊपर की क्लोजिंग ही देने वाली है। और मंडे वाले दिन क्योंकि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग ना हुई, तो फिर सोना आपको 4,400 डॉलर को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैंने रेट भी आपसे शेयर किया कि 460, 455 रेट जा पहुंचा है, लेकिन मार्केट में 443, 442 चलाया जा रहा है। सिल्वर 63 डॉलर पर है और 7,000 तोले पे चलाई जा रही है। चांदी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, चांदी उस हिसाब से तेजी नहीं पकड़ रही जिस हिसाब से गोल्ड अब ऑन ट्रैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनके पास चांदी है उनको कोई टेंशन की बात नहीं है, वो वेट करें इस सिल्वर के टाइम का, तो वो भी याद करेंगे कि जब ये मेटल उनको एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा।
बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल पे इंटैक्ट रहिए, जो भी खबर होगी, प्राइसिंग होगी, उसके ऊपर बर वक्त शेयर करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगेन रिपीट कर दूं, जो मेन कंसर्न जो लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या आप सोना बेच दें। देखें, जिनकी करीब करीब की बाइंग थी वो बिल्कुल बेचें, और जिनकी महंगी बाइंग है उनको अभी भी स्टिल होल्डिंग पे रहना है, ये आसान लफ्जों में बता दिया। और जो लोग फ्रेश बाइंग में आना चाहते हैं, ये अभी जो रेट्स चल रहे हैं इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर मौजूद है, बहुत ही प्रोएक्टिव है, जरूर अपनी कुछ रेशो बाइंग लगा सकते हैं, लेकिन एकदम से ये सोचिए कि मार्केट अब फिर दोबारा से 4.5 लाख पे भागने जा रही है, उसके लिए अपनी सारी इन्वेंट्री गोल्ड में कन्वर्ट कर देना ये भी एक अकलमंदाना फैसला नहीं होगा। अभी देखें क्या चीज बनती है, क्या सेटलमेंट बनती है, क्या ट्रैक बनता है, क्या टैग लाइन बनती है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को देखें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।